सर देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दीजिए। कैमरे पे हाथ मत लगाइए, कैमरा नहीं, सुनिए ना, कैमरे पे हाथ मत लगाइए। 3 तिहाई दिल्ली हमारी ही थी, सब बाप बोर्ड वालों ने बेच के ले के कैसे करके बादशाह पैदा हुए थे। कोई ऐसे तो मुगल थे, उनको उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं आपसे आप? मुगल के बाप जो थे वो हम थे। अच्छा, और क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट खबर, मैं हूं आपके साथ पवन। दिल्ली में दिल्ली सरकार कहें, चाहे एमसीडी कहें, चाहे डीडीए की ज़मीन पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, दिल्ली से हो चाहे भारत के अनेक राज्यों में हो, लगातार साफ किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इसको लेकर कड़ा एक्शन ले रही है कि जो भी अवैध कब्जा है उसको हम साफ कर रहे हैं। ऐसे में आर.के. पुरम में मैं मौजूद हूँ, ये सेक्टर 3 है और बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्क सेक्टर 3 आर.के. पुरम। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक मस्जिद देखने को मिलेगी। मस्जिद, अब डीडीए की पार्क के अंदर मस्जिद क्या कर रहा है, या फिर ये बोर्ड ही गलत है, या फिर ये बोर्ड मान लीजिए या बोर्ड गलत तरीके से लगाया गया हो, या फिर पार्क के अंदर जो मस्जिद है वो अवैध है, उसकी जांच के लिए हम अंदर चलेंगे। लोगों से बातचीत करते हैं कि मस्जिद कब बनी थी, क्यों बनाई गई, और ये डीडीए का जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये कब लगाया गया। जिस मस्जिद का मैं बात कर रहा था वो मेरे पीछे ही है और साफ़ तरीके से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जामिया मोहम्मदिया दारुल कुरान सुल्तानी मस्जिद सेक्टर 4। ये पूरा इस यहाँ पे मस्जिद भी है और मदरसा भी है, यहाँ पे छात्रों को पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी हैदर अली। हैदर अली, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? बच्चों से मिलने आया था। बच्चों से मिलने आए हैं। मदरसे में पढ़ते हैं क्या आपके बच्चे? हाँ जी, हाँ कौन है? जी, भतीजा है। आपका भतीजा है। अच्छा, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आपने खुद देखा होगा, डीडीए की ये पार्क है ये, और ये मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद अवैध है या डीडीए ने गलत तरीके से बोर्ड लगाया है? इसके बारे में जी मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, वहाँ से मिलने आया हूँ बच्चे से। इसके बारे में छतरपुर रहते हैं, वहाँ से आप बच्चों से मिलने आए हैं जी। आपके हिसाब से क्या नज़र आ रहा है? ये पार्क है, सरकारी होगी ज़मीन? दोनों चीज़ देखो, क्या देखना है? पार्क भी देखो, मस्जिद भी देखो। नहीं, पार्क तो बच्चों के खेलने के लिए होता है। बिल्कुल, पार्क भी है, इसमें कुछ नहीं है कि पार्क गया हुआ है, कुछ नहीं है, पार्क भी है। तो ये संवैधानिक रूप से बनी हुई है या अवैध तरीके सब से? मैं बोला तो मेरे को कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। नहीं पता इसके बारे में। आपके भी बच्चे पढ़ने आए हुए हैं? क्या नाम है आपका? आप नमाज़ पढ़ने आए हैं? हाँ नमाज़ पढ़ने आए? हाँ। कब से आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने यहाँ पर? जब निकलता हूँ कभी टाइम में यहाँ पे आ गया तो यहीं आ गया, कि तो कहीं और के लग गया, मेरा कोई ठिकाना कोई ठिकाना नहीं है आपका नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मिल जाए वहीं ठीक है। जहाँ मिल जाए वहीं ठीक है। बाहर आपने देखा होगा कि डीडीए का पार्क लिखा हुआ है और आप यहाँ हाँ तो मस्जिद में आए हैं भाई, पता नहीं पार्क लगा है, लिखा है। सरकारी ज़मीन है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं ना कि सरकारी इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि अवैध जगहों पर नमाज अगर पढ़ेंगे आप तो अवैध नहीं होगी, ये तो बात है, अवैध नहीं होगी उनकी जगह। नमाज कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ नहीं, अवैध सच्चाई नहीं है? होगा। हाँ वो बात तो सही है कि अवैध होगी तो, पर अवैध नहीं होगी, ऐसे थोड़े बनाए होंगे अवैध। सरकारी ज़मीन तो है ना, आप देखिए साफ तौर पर डीडीए का पार्क है, पूरा पार्क बना हुआ है। अब वो तो ज़्यादातर जो यहाँ का गार्जियन है वो बता पाएगा आपको खोल कर। हम लोगों का क्या, जैसे आप वैसे मैं, जैसे आप भी बाहर से आए, इससे पहले कभी आए ना, तो ऐसे मैं भी हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा इसको। आप सब भी यहीं आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? आप सब खेलने आए हैं पार्क में? उससे पूछो। हाँ, भाई पढ़ता है ना? भाई पढ़ता है जी, कौन सी क्लास में? क्लास में नहीं है, हिफ्स करता है, हिफ्स कर रहा है, हिफ्स स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? ऐसे हिफ्स कर रहा है ना, उर्दू लाइन से पढ़ रहा है, तो स्कूल नहीं पढ़ रहा है तो अभी। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? मुझे क्या पता, वो पढ़ रहे हैं, मेरे घर वाले उसको पढ़ा रहे हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं मैं नहीं, मैं तो काम करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। काम करते हैं? क्या एज है आपकी? मेरा 16-17 होगा। 16 साल। अभी आप तो नाबालिग हैं, आप काम क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही काम वैसे कंटिन्यू नहीं है, थोड़ा बहुत करता हूँ, फिर घूमता रहता हूँ इधर उधर। हाँ, ठीक है। कैमरा नहीं भाई, कैमरा नहीं, कैमरा सुनिए ना, ये आपने बात किया है। मैं कैमरा कैमरे पे हाथ मत लगाइए आप। कैमरा नहीं। सुनिए ना, कैमरा कैमरे मेरी पे बात हाथ कर मत लिया, लगाइए। आप कह रहा हूँ, आप क्या रहा हूँ मैं सुन लिया करो ना यार। भाई हम सुनिए, कह रहे कैमरा वो नहीं, आपके पास फोकस नहीं कर रहे हैं। बात करनी है, मेरी बात सुनिए, नॉर्मल कर लो। मेरी बात कैमरा सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए नहीं, कोई आप। सवाल नहीं। मैं यही जानने के लिए आया हूँ, मस्जिद कब बनी थी, कैसे बनाई गई, और बाहर क्यों डीडीए का पार्क, जो डीडीए का जो बोर्ड क्यों लगा हुआ है, बस मेरा सवाल यही सिंपल सा है। आप, हम मीडिया से हैं यार, दिल्ली के कौन से रहने वाले मीडिया से? हैं। कौन सी मीडिया अनकट से? खबर नहीं, हमने कोई नहीं देखी है। आपने नहीं देखी है, नहीं, तो नहीं, आप इसके हमने बाद हम बात ही नहीं करेंगे। ना ना, इस सवालों से क्यों डर रहे हैं आप लोग यार? नहीं क्यों डरेंगे हम सवाल किसी ही से ना तो डर रहे हैं। तुम किससे मैं बात कर सवाल रहे ही तो पूछ रहा हूँ हो? आपसे। ना 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 ना, उनसे बात हो गई हमारी, उनको दे दिया मैं हमने। सवाल, मैं केवल एक सिंपल सा सवाल पूछा हूँ आपसे, क्या कैमरे पे हाथ मारने के लिए आ जाते हैं? वो बात हो गई है।
आपसे क्या कैमरे, आप कैमरे पे ऐसे हाथ में लगा नहीं सर देखिए, मैं तो प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दीजिए। आप सवालों को जवाब नहीं देंगे, आप सवालों को जवाब नहीं देंगे, क्या जवाब दिया आपने? कैमरा बंद करके कौन सा जवाब देंगे आप? कैमरा बंद करो, नहीं सर, कैमरा बंद करके कौन सा जवाब देंगे आप? कैमरे से बंद करके क्या जवाब देना चाहते हैं आप? मैं ऐसे कैमरा ऑन रहेगा ना, आप पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए चलिए ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप तो कैमरे पे देख, आप तो कैमरे में बात कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप कैमरे पे बात कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता सर, आप कैमरे में बात कर सकते हैं? बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप गेट बंद कर लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप कैमरे पे बात कर सकते हैं? बताइए। ये मैं यही जानने के लिए आया हूँ, प्रेसिडेंट साहब तो बात नहीं कर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज है वो तो कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूँगा। बताइए, ठीक है, ये जो मस्जिद है वो कब बनाई गई, और बाहर जो है डीडी का जो बोर्ड क्यों लगा हुआ है? 700 साल पुरानी बनी हुई है, 700 साल पुरानी। पीछे से एक्सटेंशन देखो ना, पुरानी है, पीछे से देखिए आप। देखिए आ गया। हाँ, कितनी पुरानी है आपने देखा तो नहीं है सर। वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ये, बोर्ड की तो आप बात क्यों नहीं कर रहे? पूरा खुलकर बताइए ना। फोटो नहीं खिंचवाते वो। अच्छा, हाँ फोटो नहीं खिंचवाते जी, हर एक चीज है, हर आदमी का सिद्धांत है अपना। आप कैसे कह सकते हैं फोटो खिंचाओ? बात करनी है, डीडी ने ये बोर्ड क्यों लगाया है? सवाल डीडीए बाद में बनी है, पहले मस्जिद बनी है। डीडीए ही बाद में बनी है, अठोती बाद में बनी है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्शन होता तो केस डालती डीडीए। क्या करती? केस डालती। हमारी कोई दिक्कत ही है ना, हमें उनसे दिक्कत। या फिर डीडीए बाहर से अपना बोर्ड हटा ले। नहीं, हम नहीं कहते हटा ले, पार्क है पीछे, पूरा पार्क है, हम क्यों कहें हटा ले? हम क्यों कहेंगे हटा ले? आप हटवाइए, अगर आपको दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है। लगा रहे कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत? डीडीए की जमीन जब नहीं है तो डीडीए बोर्ड मेरे भाई, ये हमें दिक्कत नहीं है, ये जमीन है वक्फ बोर्ड की, मस्जिद चल रही है, हमें दिक्कत नहीं है। डीडीए ने क्यों बोर्ड लगाया? आपको दिक्कत है, आप बात करो उनसे जाकर। डीडीए अथॉरिटी है ना एक, फिर हमें दिक्कत नहीं है उससे। बोर्ड लगाए नहीं लगाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मस्जिद में हम यूज कर रहे हैं, मस्जिद की जगह, बात तो खत्म। आपकी जमीन कहाँ तक है? यहाँ तक है, यहाँ तक गेट है जी, यहाँ तक। पीछे भी आपने कई जगह पे वहाँ पे आपने कहा कि यहाँ तक केवल आपकी डीडीए की जमीन है, आप यहाँ तक आपने आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है यही बाउंड्री है बिल्कुल। उसके पीछे भी मैं देख रहा हूँ आगे पूरा कब्जा हुआ है। पार्क बाद में बना है, पहले मस्जिद बनी है यार, आप समझ नहीं रहे। पार्क बाद में बना है, मस्जिद है पहले। कोई सेंस ही नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं 700 साल पुरानी मस्जिद है, आपको देखने में बिल्कुल नहीं लग रही है 700 साल पुरानी है सर। देखो ना आप, पीछे से क्या देखूं मैं? बनेगा ही बनेगा। अच्छा, आप सब नमाज पढ़ने आए हैं? कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ। तो ये डीडी ने बोर्ड क्यों लगा दिया बाहर? हैं? ये बोर्ड क्यों लगा दी? वो उनकी अपनी मर्जी, जहाँ जहाँ लगा लो, आप लगा लो आके एक वोट, अपने मीडिया का लगा लो, उसमें कोई डीडी की जमीन है तभी तो कह रही है ना कि हमारी जमीन है ये। जमीन है तो डीडी वालों से जाओ, उनका ऑफिस जाओ, उनके भी लगा दो। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? 3 तिहाई दिल्ली तो हमारी ही थी यार। हाँ, आपकी 3 तिहाई दिल्ली हमारी ही थी। सब बाप बोर्ड वालों ने बेच बेच के ले के कैसे करके तिकड़म लगा के सब कहाँ से क्या हो गया। अब जो है, अब लोग मतलब आप लोग इतने अमीर थे यार 800 किसकी बात कर रहे हैं? किसकी जमीन थी पहले? पैदा हुए थे, बादशाह पैदा हुए थे, कोई ऐसे। तो मुगल थे, उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं आपसे? आप मुगल के बाप जो थे वो हम थे। अच्छा, और क्या? मुगल के बाप आप थे? हम थे। नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए। आप लोग तो भारतीय मुसलमान हैं, आप लोगों तो मुसलमान नहीं। मेरा सवाल ये है, सुनिए, मेरा सवाल ये है, आप सब तो भारतीय मुस्लिम हैं, आप लोगों को तो मुगलों से तो तुलना करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या बोला? मैं उनके बाप का बाप हूँ, क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए बोल तो रहा हूँ। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि आदत यह है दिल्ली हमारी थी सर, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? दादा यहीं के तो थे, वो तो बाहर से आए थे जो मुगल थे, उनके बाप। हम लोग तो इंडियन नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या बात है? आप सब इंडियन हैं, भारतीय मुसलमान हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो बना हुआ है मस्जिद, लोग कह रहे हैं कि अवैध है, कब्जा किया गया है, पार्क की जमीन है, बच्चों को खेलने में डिस्टर्ब हो रहा है। सही बात है, ये तो आपको तो नजर आ रहा होगा कि कितने साल पुरानी है। आपको तो पता लग रहा होगा ना, कितनी मस्जिदें, मकबरे कितने पुराने हैं। लोग क्या कर रहे थे? आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। क्या मुझे रात में सपना नहीं आया था? पिटीशन डालो, कोर्ट में पिटीशन डालिए। लोग कह रहे हैं तो पता चलेगा कौन कह रहा है। हमें क्या पता? आप मेरी बात सुनिए, मुझे रात को सपना तो आया नहीं था। पिटीशन डलेगी तो हमें भी पता चलेगा कौन कह रहा है। हमें क्या पता कौन क्या कह रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? क्या लगता है मतलब?
हम तो अभी नमाज पढ़ के निकले, क्या लगेगा हमारे हिसाब से? आप कुछ भी बोलेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही बोलेंगे ना। यार आप कह रहे हो, लोग कह रहे हैं, हमें कैसे पता चले कौन कह रहा है, कौन सा लोग कह रहा है? यहाँ तो कोई नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, अभी वक्फ बोर्ड पर कई पाबंदियां लाई गई हैं, अभी वक्फ बोर्ड पे कई पाबंदियां लाई गई हैं कि वक्फ बोर्ड हमेशा अवैध तरीके से कोई कहीं भी जाके कब्जा कर लेता है। उसको लेकर संविधान संसद में भी कानून भी पास हो गया है। ठीक है, तो आपको लगता नहीं वक्फ बोर्ड के पास खुद ही कागजात नहीं है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा? आप पिटीशन डलवाइए ना, कोर्ट में जाइए, बात खत्म हो गई। चलिए ठीक है, कोर्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोर्ट जाना चाहिए यहाँ के लोगों को। जिसको यहाँ पर आपत्ति है इस मस्जिद को लेकर, मजार को लेकर, वो कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे कई ऐसे मामले भी सामने निकल के आए हैं, कई से बातें निकल के सामने आई, और इन्होंने कहा कि 700 साल पुरानी ये मस्जिद है। हम थोड़ा पीछे भी चलेंगे, उसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। और इन्होंने कहा कि आधी दिल्ली पूरी हमारी थी, और ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है रिजर्व पार्किंग, पीडब्ल्यूडी। आप सोचिए कि रिजर्व पार्किंग है पीडब्ल्यूडी की, वाकई में सरकारी ज़मीन है। ये लोग कितना भी मना करें, लेकिन साफ तौर पर ये मस्जिद जो है वो अवैध ही नज़र आ रही है। कह रहे हैं 700 साल पुरानी मस्जिद है। पीछे का हम स्ट्रक्चर पूरा देखने की कोशिश करेंगे, और ये दिखाइए, ये 700 साल पुरानी कह रहे हैं। ये आपको अगर जरा सा भी नज़र आए 700 साल पुरानी, तो आप बिल्कुल बताइएगा हमें भी कि ये आपको वाकई में 700 साल पुरानी मस्जिद नज़र आ रही है, या फिर इसको बनाया गया है। मस्जिद का आकार इसको पूरा दिया गया है, और ये डीडीए की पार्क है, ये डीडीए की पूरी ज़मीन है ये, और इस पर इन्होंने अपनी मस्जिद, अपना मदरसा इन्होंने शुरू किया है। और ये पीछे जिस 700 साल पुरानी मस्जिद की बात कर रहे थे, पीछे साइड से देखने में आपको नज़र आएगा, वो यही है। आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे करकट, जो बालू सीमेंट का जो ये ढलाई है, आपको यहाँ नज़र आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर ऊपर निर्माण किया गया है इसका। और ये कह रहे हैं कि जहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है वो डीडीए की है। और यहाँ पे देखेंगे आपको इतना आगे बढ़ाकर इन्होंने घेर के यहाँ पर कुछ बैठने के लिए बनाया हुआ है, और ये पूरा जो कब्जा है वो आपके सामने है। आगे बढ़ाकर धीरे धीरे इसी तरीके से यहाँ पे ये कब्जा कर रहे हैं। छोटा सा मकान बनाएंगे, उसके बाद आगे छोटा सा घेर लेंगे, उसके बाद उसको कब्जा करेंगे, तो उसके आगे थोड़ा छोटा सा घेर लेंगे। इसी तरीके से ये यहाँ पे पूरा लगातार कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही है। और ये वीडियो जो है वो लगातार लोग देखें और इसको शेयर भी करें, और बताएं कि वाकई में 700 साल पुरानी मस्जिद है। और हाँ, चारों तरफ आपको डीडीए का जो है वो बाउंड्री आपको नज़र आएगा। और यहाँ से जो बातें निकल के सामने आई हैं, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ये। क्या वक्फ बोर्ड ने इस पार्क के बीचों बीच जो है उन्होंने ज़मीन खरीदी, या अपना मस्जिद मदरसा उन्होंने बनवाया? ये भी सवाल खड़ा होता। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कैमरे पे बात नहीं करना चाहते थे, उनके साथ जो 2-4 लोग थे वो कैमरे पे सीधा हाथ लगा रहे थे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, आपसे हम बात नहीं करेंगे। वो एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे प्रेसिडेंट साहब। और सवाल यहाँ पे आज उन तमाम सरकारी अधिकारियों से भी है, अगर डीडीए की ज़मीन नहीं है तो यहाँ पर आपने बोर्ड क्यों लगाया? अगर डीडीए की ज़मीन है, अगर ये मस्जिद अवैध है, तो उस पर डीडीए एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या इस मस्जिद से डीडीए को फ़ायदा हो रहा है? ये भी सवाल है आप लोगों से। और यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं, उनसे भी सवाल है, अगर आप हर जगह एक्शन ले रही हैं जो भी अवैध कब्जा है, तो इसका नंबर कब आने वाला है? कपिल मिश्रा, हर किसी से हमारा ये सवाल है कि ये कब तक इस पर एक्शन लिया जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।